पम्मी वर्मा आज आए हुए हैं हमारे साथ पिंकी जी। और सर आपका नाम क्या है? बिट्टू पंडित। हाँ, बिट्टू पंडित जी आए हुए हैं, तो इनसे कुछ बारे में बात करते हैं जो अभी अपना जो एक्सीडेंट हुआ है जो डॉक्टर की वजह से, तो इन लोग बाहर सफ़र करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं और मतलब इनके बारे में आइए पिंकी जी से और पांडे जी से पूछताछ करते हैं अभी। सर आप और पिंकी जी, आप लोग सफ़र बाहर करते हैं और अभी अभी एक डॉक्टर के साथ हादसा हुई है कि उनको बंदे ने मिलकर बलात्कार किया। आपको कैसा लगता है? आप भी बाहर जाते हैं काम करने, वर्किंग काम करते हैं, बाहर जाके दिन भर रात भर बाहर आते, तो आपको कैसा डर वगैरह आपको लगता है? क्या होता है? डर तो लगता है, बाकी देखिए बहुत जैसे हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी डर तो लगता है, बाकी कमाने के लिए तो आपको पता बाहर जाना ही पड़ता है, तो ऐसे उनके साथ तो बहुत गलत हुआ है। तो आप मतलब पब्लिक को कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे या फिर प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे? बस उनको इंसाफ मिले, सबसे यही पे कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ओके सुबह न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भोजपुरी जितने भी स्टाफ देख रहे हैं, उनको मैं नमस्ते करूंगा, जय माता दी करूंगा। वैसे मैं जानता हूं कि ये बहुत गलत हुआ है, इतना गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भगवान का जो इंसान का रूप दूसरा होता है ना, वो डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। अगर हम डॉक्टर के साथ ही ऐसा कर रहे हैं तो हमें बचाएगा कौन? हम बीमार होंगे तो हमें उसी नज़र से सब देखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है और सरेआम गलत किया उन्होंने। मैं चाहता हूँ कि जो जिनके घर की लड़की है उनको इंसाफ मिले और आगे से ऐसी गलती कभी कोई ना करे, ऐसा उसी इंसान को सज़ा दिया जाए। बस मैं तो यही कहूँगा भाई। अच्छा, आप मतलब कहना चाहते हैं कि जो पब्लिक है उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको सज़ा दिलाए, हैं ना? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कानून से कि भाई सब मिल के ऐसी सज़ा उनको मिले कि ताकि दूसरा डॉक्टर इस चीज़ का शिकार ना बने। बस यही कहूँगा मैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा आपको फील होता है कि आप बाहर फील्ड में जाते हैं, आपके साथ ऐसा कुछ होगा, मन में कुछ ऐसा होता है आपको, या फिर आप ऐसे ही चले जाते हैं, डर के जाते हैं, या फिर फ्रेंकली आप चले जाते हैं? जैसे देखो हर प्रोग्राम पे तो जैसे ऐसा कभी हुआ नहीं, कैसे कभी भी ऐसा हुआ नहीं, बट जैसे कभी कभी प्रोग्राम पे कई लोग जैसे ड्रिंक वगैरह करते हैं तो डर तो देखो सबको लगता है, तो इसीलिए फिर सर जी तो कभी कभी जाते हैं साथ प्रोग्राम पे, नहीं तो किसी और को भेजते हैं, तो वो लोग साथ रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सर साथ होते तो थोड़ा हौसला होता है आपको, है ना? फिर भी आपको मतलब अकेले जाने, लड़की हैं आप, कभी तो ऐसा होता ही होगा कि हम लड़की हैं अकेले जा रहे हैं, अगर सर ना हो बाई चांस और अगर अकेले जाना पड़े, फिर आप क्या करना पसंद करेंगे? तब तो मतलब भगवान के सहारे जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब कहना चाहते हैं पिंकी जी कि भगवान के सहारे, और ये भी साथ में कहना चाहते हैं कि ऐसा ना हो। देखिए अगर डॉक्टर एक भगवान है ना, और अगर इस तरीके से होगा तो कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में नहीं जा सकता है। अगर आप रात को बुलाएंगे तो कोई जाएगा? नहीं जाएगा। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ पब्लिक और प्रशासन से कि वो छानबीन बढ़िया से करे और उनको सज़ा होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? बस मेरे भी यही विचार है कि बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी देखिए कि डॉक्टर थे, मतलब एक छोटा क्लिनिक से ही थे, तो उनके साथ कोई पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब चलिए, ठीक है, रात में नाइट का वही 10-11 बज रहे थे, तो 10-11 बज रहे थे, तो वो बेचारे तो डॉक्टर हैं और डॉक्टर का फ़र्ज होता है कि चाहे 12 बजे तो भी जाएंगे। अब तो हमें भी, चलिए हम भी डॉक्टर हैं, उनको हादसा और डॉक्टरनी का जो हादसा हुआ उससे तो मुझे अंदर से डर सा फीलिंग हो रही है कि अब मैं कैसे जाऊं बाहर। अब उनको बाहर पेशेंट देखने के ले गए और उन्होंने रास्ते में ही घेर के 2 फ़ोन कैश सारे डॉक्टर साहब को छीन लिया। अब आप बता सकते हैं कि क्या डॉक्टर को जाना सही है? तो जैसे देखिए सही तो है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था किसी को उनके साथ ऐसा। बट सर आप क्या करना? पता क्या बात है, एक तो डॉक्टर बेचारा जा रहा है उनको देखने के लिए, ऊपर से वो पैसा छीन रहे हैं, तो ऐसा कभी कांड हो सकता है। कोई डॉक्टर जाएंगे ना तो बेचारे अगर बच जाएंगे, तो ऐसा डॉक्टर के मन में अगर वहम पड़ गया, छोरा छीना झपटी होती रही ना, तो कोई डॉक्टर रात को घर से निकलेगा नहीं, और जब निकले ना नहीं तो सोचिए कि कौन इंसान अगर बीमार पड़ गया तो बचेगा अगला?
कोई नहीं बचेगा, परेशान हो जाएंगे, कोई मर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। पर इसको चाहिए कि प्रशासन को पूरा अच्छी तरह ध्यान रखे कि ताकि रात बिरात ऐसा कांड ना सर, हो। प्रशासन के पास डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्रशासन के पास मैं जाता हूँ, प्रशासन कोई भी एक्शन लेता ही नहीं है, और खास करके लुधियाना का प्रशासन तो बिल्कुल नहीं, उनको प्रशासन पे भरोसा ही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात है, उनको कोई शरीफ मिल जाएगा ना हमारे सबके जैसा, उनको तो पकड़ के अंदर कर देंगे, और कोई चोर मिल जाएगा तो कहेंगे भाई ठीक है जाओ, क्योंकि कमाई वहीं से चालू होती है, हमारे से कमाई चालू नहीं होगी। तो इसलिए उनका हौसला बुलंद होता है। अगर सरकार चाहे और प्रशासन चाहे ना, तो मेरे ख्याल एक भी चोर और चोरी नहीं होगी। बिल्कुल, मेरा भी यही लुधियाना पंजाब से यही गुजारिश है प्रशासन से कि जो चोर चक्के हो रहे हैं, डॉक्टरों के साथ कांड हो रहे हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान दे और सख्त अपना कार्रवाई करे। बस, धन्यवाद।